हेलो टर्टल कोडर्स, स्वागत है आपका एक नया और नई वीडियो में। आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 136, सिंगल नंबर। अच्छा, अब ये क्या बोलता है? ये कहता है कि मुझे एक एरे दी हुई है जिसमें सभी डुप्लीकेट्स हैं एक्सेप्ट वन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं, ठीक है, तो मुझे पता लगता है कि इसमें सिर्फ फोर है जो अकेला है, बाकी वन का डुप्लीकेट है, टू का भी डुप्लीकेट है ना। तो अब ये वाले पहले वाले एग्जांपल में देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है हमें? टू के डुप्लीकेट्स हैं और वन का डुप्लीकेट नहीं है, तो हमें आउटपुट करना है वन। तो इसमें सिर्फ एक नंबर ऐसा होगा जो डुप्लीकेट नहीं होगा, हमें बस वही रिटर्न करना है। ठीक है। करने के बहुत सारे सॉल्यूशन है, हम एकदम नाइव सॉल्यूशन से बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे आपको एरे दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल फोर, देन वन, देन टू, देन वन, देन टू। अच्छा, अब मैं अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो ऐसे कर सकते हैं ना कि शायद हम इसे सॉर्ट कर दें। सॉर्ट करने के बाद ये कैसे दिखेगा? ये दिखेगा कुछ इस तरह से, वन वन, टू टू, फोर। ठीक है। सॉर्ट में अब आप ऐसा कर सकते हो, इसको ट्राइवर्स करो। ठीक है। ट्राइवर्स करने पे क्या होगा? आप ऐसे एलिमेंट चेक करो जहां पे एक्स यानी कि अरे एरे एरे का एक्स इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख लेता हूँ, चलो। इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस वन। तो ये हमारा वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा कि लाइक रिटर्न योर एरे ऑफ आई। ओके, और ये गारंटेड है। अच्छा, एक और चीज, कि गारंटेड है, इसमें एक सिंगल नंबर तो ऐसा है ही जो विच इज नॉट डुप्लीकेट। तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है। ये सॉल्यूशन चल भी जाएगा, और इसको हम हमें इंक्रीमेंट कैसे मतलब लूपिंग तरह से कैसे करानी है कि लाइक चेक करो, इफ आई इज नॉट इक्वल टू आई प्लस वन। नहीं, ये दोनों तो सेम है। तो हमें क्या करना होगा? एल्स केस में हम कर देंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस टू। ठीक है। तो आई फिर यहाँ आ जाएगा। फिर आपको चेक करना है कि वेदर दीज नंबर्स आर नॉट इक्वल बट दे आर इक्वल, देन दीज नंबर दोनों। आपको एक कंडीशन इसका भी ध्यान रखना होगा कि आप एरे आउट ऑफ इंडेक्स की तरफ ना चले जाओ, नहीं तो एक्सेप्शन थ्रो कर जाएगा। ठीक है, उस चीज़ को भी हैंडल करके रखना। तो इस केस में आप इसको आंसर दे सकते हो। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम? और एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे वही फोर वन, टू वन टू। ठीक है। अच्छा, अब ये भी कर सकते हैं ना हम कि हम इसको एक फ्रीक्वेंसी मैप में रख लें। एक ऐसा मैप हो जिसको हम बोलें फ्रीक्वेंसी मैप। ठीक है। इसमें वैल्यूज कैसे कैसे रहेंगी? यहाँ पे रहेगा इंटीजर, और यहाँ पे रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो अब आपने क्या करना होगा? आप फिर से क्या करो? ट्रैवर्स करो, ट्रैवर्स द एरे एंड पुट इट इन द मैप। सो यहाँ पे मैप में ये चीजें ऐसे ऐसे ही कुछ रहेंगी। ठीक है। तो जैसे फोर आया, फोर की फ्रीक्वेंसी पहले कुछ थी नहीं, तो जीरो, एंड देन जीरो प्लस वन विल बी वन। ठीक है। देन वन आएगा, वन को आप डालोगे, वन पहले था नहीं तो उसकी फ्रीक्वेंसी रही जीरो। ठीक है। जीरो प्लस वन, सो यहाँ पे वन हो गई। यहाँ पे टू आया, सिमिलरली ऐसे आ गया। अब जब ये फिर से हम रीड करेंगे ना वन, तो हम देखेंगे ठीक है। सो वाइल ट्रैवर्सिंग, व्हाट विल डू इज लाइक मैप dot put. What we will put, first in this loop we'll get our current number. So let's say we will get our current number is equal to nums of I. ठीक है। And then we are going to put at the current the frequency of it. And how I'm going to get the frequency? So let's take it in the next line, or here we can do it as well. Map dot get or default. Okay. And then you can get the frequency of it first. So try to get it x. If it's not there, you are saying that default return the zero, and whatever it is, make the plus one and then save it again. Okay. So this is going to run your program in such a way that ये वाला वन फिर से आता है, तो इसको अब ये काट के टू कर देगा, और ये फिर से टू रीड करेंगे यहाँ पे, तो इसको भी, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ काट के इसकी फ्रीक्वेंसी टू कर देगा. So your map
विल लुक लाइक दिस, जिसमें कुछ वैल्यूज इस तरह होंगी। 4 होगा 1, 2, 2। अब आप क्या कर सकते हो, इसको इसी को ट्रैवर्स कर लो, ठीक है। सो ट्रैवर्स द मैप एंड फाइंड whose frequency is 1, for that return the key। ठीक है, तो ये चल जाएगा। मान लो आप इसको ही ट्रैवर्स करोगे, आपने देखा पहला पेड़ आया 4 1, ओके, आपने देखी इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है, इसी को रिटर्न कर दो। मान लो ये 4 1 पहले ना होता, ये पहले 1 2 होता, तो हम चेक करते कि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है, स्किप इट, गो टू द नेक्स्ट। देन इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ओके, स्किप इट, गो टू द नेक्स्ट, ऐसे करके। सो आपको यहाँ पे पेयर्स पढ़ने पड़ेंगे मैप्स के, तो ये भी काम कर जाएगा, ओके। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे जब हमने ये वाली अप्रोच देखी, ये ही हमारे अप्रोच 1, ये सॉर्टिंग की वजह से ये हो गया n log n, क्योंकि सॉर्ट करने में तो इतना टाइम लगता ही है, ठीक है। ट्रैवर्स करने में O ऑफ n लगेगा, तो टोटल करेंगे तो कितना बन जाएगा, n log n, ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसमें इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें सिर्फ ट्रैवर्स कर रहे हैं अप्रोच नंबर 2 में, तो इसकी क्या बनेगी, n log n, नहीं, इसकी बनेगी सिर्फ O ऑफ n, क्योंकि हम सिर्फ ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, हाँ। और यहाँ पे मैप को भी ट्रैवर्स ही कर रहे हैं, तो ये मैप पे कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, बाय फार मोस्ट इट वुड बी लाइक n/2, ठीक है। तो इसको हम जब प्लस करेंगे इन दोनों को, O ऑफ n प्लस O ऑफ n/2, तो मोटा मोटा O ऑफ n ही आएगा। सो दिस विल सॉल्व यू इन O ऑफ n। अच्छा, ये अच्छी अप्रोच है, बट इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है हमारी, O ऑफ n बाय 2। सो यहाँ पे हम स्पेस ले रहे हैं, ओके। एक और तरीका क्या कर सकते हैं, एक और मैं बहुत बढ़िया सी अप्रोच बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको पता हो जॉर ऑपरेशन क्या होते हैं, ठीक है, तो एक बार जॉर टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं। जॉर ट्रुथ टेबल ये कहता है कि अगर मेरे दो इनपुट्स, ठीक है, ये है x और y और ये हो गया आउटपुट, तो ये कहता है कि मेरे इनपुट अगर इस तरह है कि ये हो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इनमें आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ये कहता है कि अगर सेम है, मतलब ये और ये मिलके सेम हो जाते हैं तो आंसर आएगा 0, ये अलग है तो आंसर आएगा 1, सिमिलरली ये 1 और 0 भी अलग है तो आंसर आएगा 1, और 1 और 1 सेम है तो आंसर आएगा 0। और कोडिंग पर्सपेक्टिव में, जैसे अगर आपके पास एक नंबर है, ये भी नंबर है, तो इनका जॉर ऑपरेशन आप ऐसे करते हो, ठीक है। सो दिस इज योर जॉर ऑपरेशन। अच्छा, अब इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, सेम एग्जांपल हमें फिर से लेना पड़ेगा, 4 1 2 1 2, ठीक है, तो चलो फिर से ले लेते हैं। अब इस बार हम कोशिश करेंगे 4 1 2 1 2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम एक ही बार ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, और हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंट x, और उसको इनिशियलाइज करेंगे पहले एलिमेंट से। सो x को कर दिया 4, ठीक है। चलो, नाउ वी हैव टू ट्रैवर्स फ्रॉम हेयर i+1, लाइक i+1 से ट्रैवर्स करना है हमें आई मीन नम्स की लेंथ -1, ठीक है, स्टैंडर्ड लूपिंग। सो i+1 से नम की लेंथ -1 तक, सो हमें यहाँ से यहाँ तक ट्रैवर्स करना है, ओके। सो ट्रैवर्स करते हुए क्या करना है हमें, x विल बी इक्वल्स टू x zor ऑफ करंट एलिमेंट, एंड व्हाट इज योर करंट एलिमेंट, इट इज nums ऑफ i, ठीक है। तो अब एक बार रीड थ्रू कर लेते हैं। मान लो ये 4 कहीं भी होता, जैसे अभी तो पहले हमारा 4 पे ही है, सो 4 हुआ एंड XOR ऑफ 1। सो अब ये बिट वाइज ऑपरेशन है, ठीक है। अब इसका मैं आउटपुट एकदम से नहीं कह सकता हूँ क्या होगा, बट इतना जान लो कि लाइक हम जब सबको जोर कर चुके होंगे ना, एक बार बैठ के हम सबको जोर कर चुके होंगे, लाइक 4 1 जोर 2 XOR 1 XOR 2, तो ये क्या करेगा, जो सेम एलिमेंट हो गए उनको हटा देगा और उनकी जगह हो जाएगा वो 0, ठीक है। और फिर इन टू को भी हटा देगा, क्योंकि इनका भी क्या हो जाएगा, वो बिटवाइज 0, तो बचेगा 4 ही। तो हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं वट एवर अवर एक्स वॉज,
ठीक है। अब मैं यही अप्रोच आई थिंक मैं बोल सकता हूँ बेस्ट है, क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट है, आप कुछ स्पेस नहीं ले रहे हो। अगर यही 10,000 नंबर होते तो भी इतना ही एक एक वेरिएबल की स्पेस लगती है ना। इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, लीड कोड में इसका कोड दिखाता हूँ और समझाता हूँ। देखो, ये हमारा क्वेश्चन था, राइट। और ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि अमेजोन, गूगल और एप्पल बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में हमें देखने को मिला है, ठीक है। एडोब, ब्लूमबर्ग, ज़ोहो में भी पूछा गया है। बहुत छोटा सा कोड है इसका। जैसे मैंने बोला था, आप फर्स्ट वैल्यू ले लो, ठीक है, और 1 से लेके लेंथ तक चेक करो एंड देन जॉर करो एंड देन उसी को रिटर्न कर दो, ठीक है। सो लेट्स सबमिट इट। देखो, बहुत बढ़िया सबमिट हो गया। और this is your like perfect solution in my theory. So yeah, please subscribe for more videos like this.